लड़का स्मार्ट है ना? उसे तो मैं बहुत पसंद आई, जानते हो? अगर इतना ही पसंद है तो कर लो शादी। शादी में बुलाऊंगी, खाना खा के जाना। गिफ्ट लाना मत भूलना। इतने साल तुम पे क्यों भरोसा किया? शिह, तुमने यहाँ लड़के से तो मिलने नहीं दिया, लेकिन वो तो शादी की जल्दी कर रहा है। डैडी को कॉल कर करके परेशान कर दिया है। तुम हमारी शादी के बारे में नहीं सोच रहे और डैडी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे। इस टेंशन में मैं बेकार ही फंस गई हूँ। नेक्स्ट वीक डैडी ने घर पे बुलाया है, शायद शादी पक्की कर देंगे। मुझे डर लग रहा है। तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं संभालूंगा। मैं थोड़ा सा बिजी, फिर मिलते हैं। चार्ली को दोबारा फांसी सैटरडे को दी जाएगी। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चार्ली की परिस्थिति क्या है? डार्क सेल में रखा है सर। इतनी समझदारी अगर पहले दिखाई होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। नहीं सर, किसी भी आदमी को फिजिकली कंट्रोल कर सकते हैं पर मेंटली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक मामूली से क्रिमिनल को तुम संभाल नहीं पा रहे हो, कैसे जेलर हो तुम? अगर चार्ली जैसे कैदी को हम लोग सजा न दे पाए तो पुलिस फोर्स में रहना हमारे लिए बेकार है। डोंट वरी सर, सब मैं संभाल लूंगा। दोषी जो भी हो सजा से बच नहीं पाएगा। चार्ली मरेगा। इस शनिवार तुम्हारी फांसी है। इस बार नहीं बचोगे। चार्ली बचना चाहिए। शनिवार को पक्का है क्या? भाई अभी अभी उसकी फाइल देखी है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। चार्ली नहीं मरेगा, उसके लिए एक प्लान बनाया है मैंने। हम आज ही उस पर काम शुरू करेंगे। ठीक है भाई। अगर वो काम हो जाएगा तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। भाई इस मामले में थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि हम लोग जिससे टकरा रहे हैं वो डिपार्टमेंट में राक्षस के नाम से जाना जाता है। उसका नाम धर्मा है। तो राक्षस है। राक्षसों की कभी जीत नहीं होती। भैया मेरे को एक बीड़ी देना। हाँ भैया। वाह क्या गाना है। ये लो। क्या बताऊं, पुराने गानों में मजा ही कुछ और होता था। पुरानी फिल्मों के गाने ही क्या, कहानी भी बहुत अच्छी होती थी भैया। फिल्में इमोशनल होती थी। इस कहानी में भी सेंटीमेंट है। फिलिस्तीन में सरकार ने उग्रवादियों को फांसी की सजा दी और उसी दिन फांसी देने वाले जल्लाद के परिवार वालों की भी हत्या हो गई। लोगों का यह कहना है कि यह पुलिस और उग्रवादियों की मिलीभगत है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, ठीक है ना? इस कहानी में भी सेंटीमेंट है। फिलिस्तीन में सरकार ने उग्रवादियों को फांसी की सजा दी और उसी दिन फांसी देने वाले जल्लाद के परिवार वालों की भी हत्या हो गई। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। भाई यहाँ पर बैठे हुए थे, कहाँ गए? नहीं जानता सर, पहले कभी नहीं देखा उन्हें। माँ, 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 माँ। छोड़ दो मुझे। हेलो। कहानी तुम्हारे ऊपर फिट हो गई। कौन बोल रहा है? हम कौन है यह जानने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना जान लो, कल चार्ली मरेगा तो तुम्हारी माँ भी मरेगी। अगर ये बात कोई और जान गया तो तुम अपनी माँ का मरा मुंह देखोगे। सर अब कौन है मैं नहीं जानता सर, लेकिन चार्ली का जीना मरना मेरे हाथ में नहीं है सर। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। हेलो 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 सर, सर हेलो सर। What? भैया सब कुछ सेट कर दिया है, रजिस्ट्रार से भी बात कर ली है। अगले गुरुवार को तुम दोनों की शादी है।
मुझे बस चाहिए एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और 2 फोटोग्राफ। ये मैंने एप्लीकेशन भी रेडी कर दिया, चेक कर लीजिए। उस दिन मैं बस 2 वरमालाएं और 1 मिठाई का डिब्बा लेकर आऊंगा। और क्या बचा? हाँ भाई, भूल गया था, गवाह के लिए 2 दोस्त बुला लेंगे। अरे तू है ना। मुझे बीच में मत डालो भैया। तुम्हारी शादी में मैं गवाह बना तो चाचा जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं सारिका के हॉस्टल जा रहा हूँ, उसे पता चलेगा तो खुश हो जाएगी। तू चलेगा क्या? भैया मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है भैया। बच गया भगवान। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे। सारिका कहाँ गई है जानती हो? मैं नहीं जानती। अगर तुम्हें सारिका वापस चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कल तुम्हारे जेल में चार्ली को फांसी होने वाली है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर चार्ली मरा तो सारिका भी मरेगी। हमारे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मत सोचो। चार्ली को बचाने का उपाय करो। छोड़ो मुझे। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? इस लेटर के बारे में अगर किसी से जिक्र किया तो तुम्हारी सारिका जिंदा नहीं बचेगी, याद रखना। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? सर, चार्ली के जेल में आने के बाद वो किस किस से मिला मैं सब जानना चाहता हूँ। ओके सर। अर्जेंट। जी सर। तुझे फांसी से बचाने के लिए एक लड़की को अगवा किया गया है। किसने किया है ये काम? तुझे बचाने की कोई कोशिश कर रहा है। कौन है वो? चल बैठ इधर, बैठ सबके सामने बैठ। हाँ, बैठ। हाँ, बैठ। बोलेगा नहीं बिल्कुल। ये मेरी जेल है। अंदर मैं जो भी करूं बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। फांसी चढ़ने से पहले ही मरेगा, गोली से मार दूंगा। बोल बोल। सर, मैंने पता किया है, चार्ली सिर्फ एक ही आदमी से जेल के अंदर मिला था, पांडु। पांडु तेरी मदद क्यों कर रहा है? पांडु की बात छोड़ो जेलर, तुम मेरी मदद करो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। है? तुम मुझे पैसों से खरीद नहीं पाओगे। डायमंड्स, डायमंड्स। तो तुमने उसे डायमंड्स देने का वादा किया। अबे बेवकूफ, वो डायमंड्स के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? सीधा तेरे घर जाके भी ले सकता है ना। जेलर, जेलर, मेरा लॉकर कहाँ है कोई नहीं जानता। अगर जान भी गए तो बिना मेरे फिंगरप्रिंट के खुलेगा नहीं। जिंदा रहने के लिए दांव पे जाज़ मारा है। तू बचेगा नहीं, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। तेरी फांसी कोई नहीं रोक सकता। ए चार्ली, जो तुझे बचाने आएगा वो खुद अपने मौत के जाल में फंस जाएगा। जेल लिस्ट के मुताबिक पांडु के घर का पता चल गया है सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो पांडु को नहीं जानते। उसने शायद गलत पता दिया है सर। इसका नाम पांडु है, अभी अभी जेल से रिहा हुआ है। मुझे ये किसी भी हाल में चाहिए। हेलो। हाँ धर्मा, फांसी की तैयारी पूरी हो गई? धर्मा, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, वहाँ सब ठीक है ना? यस सर। गुड। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। ओके सर। चार्ली, समय हो गया, चलो आओ चलो।
चंद्रशेखर अलियास चार्ली तुम्हें आईपीसी सेक्शन 302, 303 के तहत अदालत ने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है। राष्ट्रपति ने तुम्हारी क्षमा याचना भी रद्द कर दी है। सब आदेशों का पालन करते हुए आज तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा है।